जय मसीह की भाई और बहनों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय है डरो मत, परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को। विषय इस प्रकार है, डरो मत, परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 से लेके 35 पद तक। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरुआत करते हैं वचन को पढ़ने से। वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उससे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करती है, कितनी बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तूने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। आमेन। तो चलिए भाई और बहनों, इस खंड की शुरुआत करते हैं इसके पृष्ठभूमि को समझने से। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी समय की ओर बढ़ रहे थे। वह यरूशलेम जाने की राहों पर थे, जहां बाद में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया भी गया था। और इस खंड में बताई गई जो बातचीत गलील या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में घटी थी, जब प्रभु यीशु मसीह अलग अलग गांवों और शहरों में लोगों को सिखा रहे थे। उसी वक्त कुछ फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, यहाँ से निकलकर चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस एंटिपास तुम्हें मारना चाहते हैं। संभव है कि वे सच में प्रभु यीशु मसीह को चेतावनी दे रहे हो, या फिर वे चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाए। तो ये था इस खंड के पृष्ठभूमि। अब हम इस खंड के विस्तृत व्याख्या को सुनते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खतरे के बीच भी परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखते हैं और यरूशलेम के लिए गहरा दुख व्यक्त भी करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं 13 अध्याय 31 पद। भाई और बहनों, उस समय कुछ फरीसी यीशु मसीह के पास आए और बोले कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस एंटिपास तुम्हें मारना चाहते हैं। भाई और बहनों, उस समय हेरोदेस उस इलाके के शासक थे, और वही शासक था जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने को भी मरवा डाला था। इसलिए लोगों को डर था कि वह प्रभु यीशु मसीह को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर कुछ बातें हमें समझने की आवश्यकता है। पहला तो, फरीसी प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, इसलिए यह संभव है कि वे सच में चेतावनी दे रहे थे, या फिर चाहते हो कि यीशु उस क्षेत्र को छोड़ दे। दूसरी तथ्य ये भी थी कि यीशु मसीह के जीवन में हमेशा विरोध और खतरे रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपना कार्य को नहीं छोड़ा। तो भाई और बहनों, यहाँ से आप और हमें ये समझ मिलती है कि परमेश्वर का कार्य करने वालों को हमेशा आसान रास्ता नहीं मिलती। कभी कभी डराने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन परमेश्वर की सेवा डर से नहीं रुकती। आज के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं हमारे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत और मध्य भारत में, जहाँ पर हमारे विश्वासी भाई बहनों पर अत्याचार होती है, हमारे पास्टर्स, हमारे सुसमाचार प्रचारकों पर हमला होती है, सेवकाई को रोका जाता है। लेकिन भाई और बहनों, हमारे ऐसे अगुआ और हमारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपने विश्वास में अटल है। और भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी उन सभी विश्वासियों से ऐसा ही उपेक्षा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए एक उदाहरण है। आगे हम देखते हैं 32 पद में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, मैं आज और कल
दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ और चंगाई करता हूँ और तीसरे दिन अपना काम पूरा करूंगा। भाई और बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह हेरोदेस को लोमड़ी कहते हैं। उस समय यह शब्द किसी चालाक और कमजोर शासक के लिए प्रयोग होती थी। प्रभु यीशु मसीह यह बताने चाहते हैं कि हेरोदेस परमेश्वर से बड़ा नहीं है, वो परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि वे अपना कार्य करते रहेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारियों को चंगा करने, लोगों को परमेश्वर का राज्य बताने में। उसी तरह भाई और बहनों, इसी पद में हम देख सकते हैं तीसरे दिन कार्य पूरा होगा, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सच में 3 दिन, बल्कि इसका मतलब है कि परमेश्वर द्वारा तय समय पर उनका कार्य पूरा होगा। हमारे लिए यहाँ पर यह समझ मिलती है कि परमेश्वर का कार्य किसी इंसान की धमकी से नहीं रुकती है। हमें भी डर के कारण सही कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है, परमेश्वर का कार्य को रोका जाएगा। शैतान भरसक कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का कार्य को रोका जाए। वो बाधा देंगे, रुकावट पैदा करेंगे, हमला करेंगे। भाई और बहनों, ऐसे में हमें स्थिर रहनी चाहिए, हमें डर के नहीं भागना चाहिए। कभी कभार हम देख सकते हैं कुछ विश्वासियों को लगता है सामने से आते हुए खतरे को देखकर वे पीछे हट जाते हैं। भाई और बहनों, ये गवाही नहीं है। हमें जीवित गवाही देना होगा, हमें तटस्थ रहना होगा, तभी हम शैतान को शर्मिंदा कर पाएंगे और परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर पाएंगे। अब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 33 पद, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि फिर भी मुझे आज, कल और परसों अपने मार्ग पर चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सच्चाई बता रहे हैं। इतिहास में कई नबियों यरूशलेम में मार दिया गया था। यरूशलेम परमेश्वर का शहर माना जाता था, लेकिन वही शहर में कई बार परमेश्वर के दूतों को अस्वीकार किया गया था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अंत में उन्हें भी वही मरना होगा, फिर भी उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। हमारे लिए यहाँ पर यह समझ मिलती है कि परमेश्वर का रास्ता हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन परमेश्वर के लोग पीछे नहीं हटते। भाई और बहनों, परमेश्वर के मार्ग पर चलने पे हमें बहुत बड़ी कीमत को अदा करना पड़ता है। क्या आप उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार है? भाई और बहनों, हमें बलिदान देना होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कीमत अदा करें। आगे हम देखते हैं 34 पद में, जैसे कि वचन यहाँ पर लिखा है, हे यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे जाते हैं उन्हें पथराव करता है। कितनी बार मैं चाहता था कि तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं, जैसे मुर्गी अपने चूहों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, पर तुमने नहीं चाहा। भाई और बहनों, ये बहुत ही भावुक और दुख भरी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ शहर के लिए रो रहे हैं। वो बताते हैं कि परमेश्वर ने कई बार लोगों को बचाने के लिए नबियों को भेजे, लेकिन लोगों ने उन्हें मार डाला। फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक सुंदर उदाहरण देते हैं। मुर्गी और उसके बच्चे, जब खतरा आता है तो मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है। इसी तरह परमेश्वर भी लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। हमारे लिए सीख यहाँ पर यह मिलती है कि परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है, वो हमें सुरक्षा देना चाहते हैं, लेकिन हमें खुद उसकी ओर आना पड़ता है। आगे हम देखते हैं लूका रचित 13 अध्याय 35 पद, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, और मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम यह न कहो कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भविष्य की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को ठुकराया। इसलिए एक समय आएगा जब यरूशलेम संकट में पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जैसे कि हमने देखा है कि यरूशलेम शहर तबाह हो गई थी। यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के बाद और फिर 40 दिन प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच रहे और उसके बाद स्वर्गारोहण हो गया। उसके कुछ सालों बाद ही यरूशलेम पर रोमियों ने चढ़ाई की और यरूशलेम को मट्टी में मिला दिया, सारे चीजों को तहस नहस कर दिया, और इस तरह इजरायली लोग सारे विश्व में तितर बितर हो गए और उनको आगे जाके बहुत कष्ट को सहना पड़ा था।
कुल मिलाकर 2000 साल यहूदी लोग तितर बितर रहे और अब हाल ही में कुछ साल पहले ही वे लोग यरूशलेम को लौटे और उन्होंने इज़राइल देश की स्थापना की। भाई और बहनों, यह उन यहूदियों के लिए सजा थी जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया था। उन्हें लंबे अरसों के लिए यानी कि 2000 सालों के लिए सजा मिली। उन्हें अपना देश छोड़कर तितर बितर होना पड़ा। उनके 10 गोत्र गायब हो गए और उन्हें बेहद बड़ा ताड़ना मिली। भाई और बहनों, ये गवाही है कि किस तरह उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया, मसीहा का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया और उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। यह एक इतिहास की गवाह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक आशा भी देते हैं। जब लोग सच्चे दिल से उन्हें स्वीकार करेंगे तब वे उन्हें देखेंगे भी। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर को बार बार ठुकराने के परिणाम होते हैं, लेकिन पश्चाताप करने पर हमेशा आशा होती है। तो आइए आज समय है पश्चाताप करें। इस खंड से जो आज हम मुख्य संदेश हमें मिलती है वो ये है कि परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता, न राजा, न विरोध, न खतरा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बहुत गहरा है। वे लोगों के लिए रोते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग बच जाए और परमेश्वर का बुलावा स्वीकार करना जरूरी है। आज हम परमेश्वर को ठुकराते हैं तो उसका परिणाम भी होता है। तो यहाँ से एक छोटा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया डर के बावजूद परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है, हमें उसके प्रेम को ठुकराना नहीं चाहिए। जिससे मुर्गी अपने बच्चों को बचाती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपने प्रेम और सुरक्षा में रखना चाहता है। और साथ ही आज हमने यहाँ से जो सीख प्राप्त की है वो ये भी है कि परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। जब कुछ फरीसियों ने कहा कि हेरोदेस एंटिपास यीशु को मारना चाहते हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह डरे नहीं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का कार्य समय पूरा होने तक भी चलता रहेगा। परमेश्वर का सेवक डर के कारण अपना काम नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह ने खतरे के बावजूद अपना कार्य जारी रखा। सच्चे विश्वासियों को भी विरोध या डर के कारण सेवा को बंद नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर का कार्य हिम्मत और विश्वास से करना चाहिए। और परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है, ये तथ्यों को भी हमने समझा है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के लोगों के लिए दुख व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि वे लोगों को ऐसे इकट्ठा करना चाहते थे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है। तो कहने का तात्पर्य परमेश्वर हमें सुरक्षा और प्रेम देना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए। मनुष्य कई बार परमेश्वर को ठुकरा देता है। यरूशलेम ने कई नबियों को मार डाला और परमेश्वर का संदेश को नहीं माना था। कभी कभी लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम भी परमेश्वर के आवाज़ को न ठुकराए। भाई और बहनों, जीवन में कई दफ़े परमेश्वर हमें बुलाते हैं। अफसोस की बातें हैं, हम परमेश्वर की उन आवाज़ को ठुकरा देते हैं। ये बहुत बड़ा भूल होगा। अवसर हमेशा नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक समय आएगा जब लोग उन्हें देखना चाहेंगे पर नहीं देख पाएंगे। जब परमेश्वर हमें बुलाता है उसी समय हमें जवाब भी देना चाहिए। देर करने से अवसर छूट जाता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की योजना अटल है। डर से सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। और परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को ठुकराना बेहद खतरनाक है। परमेश्वर के बुलावे के समय अभी है। तुरंत उनकी आवाज़ को सुने और समझे और स्वीकार करे और पीछे और यीशु मसीह को स्मरण करना आरंभ कर दीजिए। आज ही समय है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।